भाई पहली बार हुआ है ऐसा, दो सगी बहनें हरिद्वार से 200 किलोमीटर पैदल चलकर भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा लेकर आएंगे। भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी देखें। सावन का पवित्र महीना चल रहा था। हरिद्वार की गलियों गलियां बोल बम के जयकारों से गूंज रही थी। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर अपने अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच दो सगी बहनें थीं, आरती और पूजा। दोनों की उम्र मुश्किल से 20-22 वर्ष थी, लेकिन एक साधारण परिवार से थी और भगवान शिव पर उनका अटूट विश्वास था। उनके गांव से हरिद्वार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि पैदल ही कांवड़ लानी है। लगातार चलते चलते उनके पैरों में छाले तक पड़ गए और बीच बीच में बारिश का भी सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उनके मुंह से एक ही नाम निकल रहा था, हर हर महादेव। रास्ते में कुछ श्रद्धालु ने उन्हें भोजन भी कराया, किसी ने उन्हें दवा दी तो किसी ने उनके पैरों पर मरहम लगाया। दोनों हर किसी को धन्यवाद देकर फिर से कांवड़ उठाकर चल पड़ती हैं। तीसरे दिन छोटी बहन पूजा की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार हो गया, लेकिन उसने कांवड़ जमीन पर नहीं रखी। आरती ने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, बस थोड़ा और, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये कहते हुए दोनों बहनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे अपने गांव पहुंची। पूरे गांव वालों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। जब लोगों ने उनसे पूछा, इतनी कठिन यात्रा किस वजह से की है, यह सब सुनकर यह बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमारे पिता कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। हमने भोलेनाथ से प्रार्थना की थी, अगर हमारे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों बहनें हरिद्वार से पैदल कांवड़ लेकर आएंगी। भगवान की कृपा से पिताजी ठीक हो गए थे, तभी हमने यह निर्णय लिया था। यह बात सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गए। अपने ही गांव के शिव मंदिर में दोनों बहनों ने श्रद्धा से गंगा जल अर्पित किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हमें हमेशा सत्य, सेवा और विश्वास के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उस दिन पूरे गांव को यह एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं, बल्कि अपने वचन, विश्वास और समर्पण को निभाने में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव लिखना।